अस्सलामुअलैकुम। बो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा। हक हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल के मैदान से। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत कर क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। 124 रन का हदफ पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर हासिल किया। इनिंग के आखिरी ओवर में ऊपर तले 3 विकेटें गिरने के बाद मैच पाकिस्तान के हाथ से फिसलता नजर आया। ऐसे में मोहम्मद नवाज ने चौका लगाकर टीम को फतह से हमकिनार करा दिया। और जीत में टीम के हर खिलाड़ी का हिस्सा है। खिलाड़ियों ने बतौर ग्रुप बहुत अच्छा खेला। कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के T20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर बहुत खुश। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा कि टीम का मोरल बुलंद। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो पर शकूक व शुबात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि जब भी मरियम और नवाज के मुकदमा चलते हैं तो कोई लीक आ जाती है, सब कुछ आ जाता है लेकिन रसीदें नहीं आती। नून लीग की क़यादत पार्लियामान में कोई सबूत दे सकी, ना सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकी। कैलिब्री फोन्ड वाली दस्तावेजात जाली साबित हुई। इमरान खान ने 40 साल पुरानी रसीदें अदालत में पेश की हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ खानदान के बरतानिया में ऐसी जगह फ्लैट्स हैं जहां शायद बरतानवी वजीर आजम भी खरीद नहीं सकता। कि जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतज़ार है। देखिए, ये मामला किसी एक जज का तो नहीं था, ये तो शुरू हुआ था वहाँ से कि जनाब ये हैं वो ज़रा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम को सियासी अमल से बाहर करने के लिए निशाना बनाया गया। मुबैना ऑडियो क्लिप पर रद्द-ए-अमल में शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि गलत इक़दामात को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने साकिब निसार की तरदीद के रद्द-ए-अमल में ट्विटर पर अल्लाहू अकबर तहरीर किया। शहबाज गिल बोले, ऑडियो रिलीज करने वाले नवाज शरीफ के बेगुनाही की झूठी खबर देकर माफी मांग चुके। अगर ऑडियो वीडियो की बात करनी है तो पहले कयूम मलिक की बात की जाए। साकिब निसार की ऑडियो क्लिप रद्द-ए-अमल में आवाजें उठने लगी। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ और मरियम को सियासी अमल से बाहर करने के लिए निशाना बनाया गया। कौम इंसाफ के लिए निजाम इंसाफ को देख रही है। वक्त आ गया है कि गलत इक़दामात को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद पर मुख्तसर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। ट्विटर बयान पर जारी बयान में मरियम नवाज ने अल्लाहू अकबर लिख दिया। मरियम औरंगजेब ने शेर के जरिए रद्द अमल का इजहार किया। लिखा, जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहता है जलील करता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। उधर मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने ऑडियो क्लिप को झूठा करार दे दिया। कहा, रिलीज करने वाले नवाज शरीफ की बेगुनाही की झूठी खबर देकर माफी मांग चुके हैं। अगर ऑडियो वीडियो की बात करनी है तो पहले कयूम मलिक की बात की जाए। मुस्लिम लीग नून वाले जिस तरह पहले कतरी खतों में बदनाम हुए, अब भी ऐसा ही होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद कर दी। कहा कि ये फैब्रिकेटेड ऑडियो है, मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, कानूनी चाराजोई का कोई इरादा नहीं। साकिब निसार से मंसूब ऑडियो में कहा गया था कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना होगी। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने क्लिप जाली करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब मुबैना ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में कहा गया है, इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना होगी। दोस्तों से कहा था कि इस पर कुछ करें, लेकिन उन्होंने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया। साकिब निसार ने रद्द-ए-अमल में कहा, इस तरह की चीजें बनाकर लाई जा रही हैं, ये आवाज मेरी नहीं। साबिक चीफ जस्टिस ने मामले पर फिलहाल कानूनी चाराजोई न करने का भी इंदिया दे दिया।
गैस का मसला टीवी एंकर से बहस जीतने से नहीं, टर्मिनल लगाने से हल होगा। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर पर तनकीद के तीर चला दी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक उनका कहना था कि साकिब निसार ने रिकॉर्डिंग गलत करार दी है, लेकिन उसका फॉरेंसिक एक अमरीकी कंपनी कर चुकी है। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि आने वाले हफ्तों में शराय सूद में मजीद इजाफा होगा, जो निजी सनत के गले का फंदा साबित हो सकता है। 1.5% शराय सूद बढ़ने से 400 अरब हुकूमत का खर्चा बढ़ गया। अब हुकूमत के पास 400 अरब देने को है, ना ही सनतों के पास। एलपीजी के जो बिल में 71% इजाफा है वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से होता है, नाक़िस पॉलिसी की वजह से होता है, ना कि शराय सूद की कमी या ज़्यादती की वजह से होता है। एक रिकॉर्डिंग आ गई जिसको साकिब निसार साहब कहते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन वो फॉरेंसिक भी हो चुका है। उसमें अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ने फॉरेंसिक भी करा है अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसमें ये बात आई है कि साकिब निसार साहब किसी जज से ये हुक्म सरजद कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सज़ा दें। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब इस किस्म के फैसले होते हैं तो फिर आटा जो है वो 35 रुपए से 75 रुपए हो जाता है, तो फिर चीनी 53 रुपए से 120 रुपए की हो जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट आपको बढ़ाना पड़ता है, शरह सूद बढ़ाना पड़ता है। जो 6.25% पे हम शरह सूद छोड़ के गए थे, आज 8.25% हो गई है। उसके बाद आपको IMF के चक्कर बार बार काटने पड़ते हैं। 1.5% जब शरह सूद बढ़ाया तो 400 अरब रुपया हुकूमत का सालाना सूद कीमत में खर्चा बढ़ गया। तो ना हुकूमत के पास ये 400 अरब रुपए देने के हैं, ना शरह सूद ज़्यादा होने की बुनियाद पर निजी शोबे के पास, हमारी सनत के पास देने का है। ये और मुल्क में पार्लियामान बेइख्तियार है। इमरान खान खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। अदलिया के दामन पर बहुत सारे दाग हैं। इदारे मुदाखलत करते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। ANP के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई आलमी नहीं, हुकूमती नाअहली का नतीजा है। हुकूमत को पता नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत और जमाती बुनियादों पर होना चाहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अदलिये के दामन पे बहुत सारे ऐसे दाग हैं, लेकिन ये दाग ऐसा है कि ये अनमिट यानी नकूश छोड़ के जाएगा। फ्रांसिक की बात हो गई, वो भी सच निकली। हाँ, इसकी आवाज है और ये सब कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे लोग खुले फिर रहे हैं। अब अगर बात खुल के निकल आई है तो इसके साथ निमटा जाए, यानी बजाय इसके के हीले बहाने बनाए जाए। तो अगर पार्लियामेंट इस तरीके से चलता रहा और हमारी हुकूमती निज़ाम इस तरीके से चलता रहा और इदारे अपने कामों से तजावुज़ करके गैर आईनी इक़दाम पे उतर आए, तो ये मुल्क फिर कैसे चलेगा? क्या IMF और वर्ल्ड बैंक से वो ऐसे मुआहदे करते चले जाए कि मुल्क को गिरवी रख दिया, आज भी मुआहदा हुआ और इनको पैसे भी दिए गए, तो वो पैसे कैसे दिए गए? बिजली मजीद महंगी हो सकती है, हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि IMF से मुआहदे के बाद माशी सूरत हाल बेहतर होगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि हमें 4 रुपये टैरिफ बढ़ाने का कहा गया था। पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपये फी लीटर बढ़ाती है। पेट्रोलियम डिवीजन लेवी को 30 रुपये तक लेकर जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुशीर खजाना ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात तय पा गए हैं, पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की माशी तरक्की को सराहा है। हमारा एनर्जी के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ IMF से, वो जितने तमाम सेक्टर्स हैं, सबसे पहले एनर्जी के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पाकिस्तान में जब टीम थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके अंदर जो प्रायर उनके एक्शन थे बेस टैरिफ इंक्रीज का, वो हम पहले ही पिछले माह ले चुके हैं, वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। अगले चंद माह को मजीद बेस टैरिफ के अंदर अभी फिलहाल हम राइज नहीं देख रहे। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम होएगी जो हालिया हमने पिछले माह किया है। पावर सेक्टर के बारे में भी उन्होंने कहा इसमें मजीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है और उसमें अमल जारी रहना चाहिए। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा और वो तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। और तेजी से ऊपर जाते अमेरिकी डॉलर को रिवर्स किया लग गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर $2.19 कम हो गई। डॉलर 173 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड होने लगा
उधर मुल्क में बढ़ती महंगाई पर स्टेट बैंक ने वजाहती बयान भी जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 9.7 नहीं 7.5% है। सिंध के बाजारों में नई चीनी आते ही कीमतें आसमान से जमीन पर आ गई। 150 रुपए किलो से जायद कीमत पर मिलने वाली चीनी परचून में 95 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। लाहौर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी चीनी सस्ती हो गई। सिंध और पंजाब में क्रशिंग सीजन का आगाज, आसमान पर पहुंची चीनी की कीमतें जमीन पर आने लगी। कराची समेत सिंध के बाजारों में क्रशिंग के बाद नई चीनी आ गई, जिससे 150 रुपए किलो से जायद कीमत पर बिकने वाली चीनी परचून में 95 से 100 रुपए मिलने लगी। हैदराबाद और सक्कर में भी 1 किलो चीनी 96 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। लाहौर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी चीनी सस्ती हो गई और होलसेल मार्केट में मकामी चीनी 95 रुपए किलो से 110 रुपए किलो में दस्तयाब है। जनाब, मुमकिना पेट्रोल बहरान पर पीपी रहनुमा शरी रहमान का रद्दअमल सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में शरी रहमान ने कहा कि तबाही सरकार एक के बाद एक बहरान पैदा कर रही है। गुज़िश्ता साल भी पेट्रोल नायाब हुआ था। हुकूमत ने पेट्रोलियम कमीशन की सिफारिशात पर कितना अमल किया? शरी रहमान ने कहा कि कमीशन ने पेट्रोलियम डिवीजन और हुकूमत की नाअहली से पर्दा उठाया था। ये कहते हैं कि एहतसाब घर से शुरू होगा। इस्तीफा लेकर समझते हैं कि इंसाफ हो गया। पीपी रहनुमा ने कहा कि माफिया से मिलकर मसनूई बहरान पैदा करते हैं और आवाम को लूटते हैं। और पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। लाहौर का जलसा, लॉन्ग मार्च, पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन, सब पर गौर किया गया। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर खेलेंगे। लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा, इसका ऐलान और फैसला क़यादत करेगी। आज की तमाम तजावीज़ पर सरबराहान गौर करेंगे। गलत कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।